भारत पाकिस्तान के साथ सीधा जंग क्यों नहीं करता? हर आतंकी हमले के बाद जनता बदले की मांग करती है, लेकिन भारत हमेशा सीमित जवाब देता है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, सीमावर्ती दबाव। पूरा युद्ध या पूरा एक्सक्लेशन क्यों नहीं होता? तो इसका कारण यह है कि आज का युद्ध एक ट्रैप बन चुका है। भारत का रणनीति का फोकस अब पाकिस्तान नहीं, चीन है। पाकिस्तान कम स्तर के प्रॉक्सी आतंकवाद को फंड करता है, जबकि चीन चुपचाप भारत के चारों ओर श्रीलंका, नेपाल, मालदीव आदि में बंदरगाह और सैन्य ठिकाना बना रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत को एक बड़े भू राजनीतिक खेल में घेरा जा रहा है। यदि भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध में उलझता है तो भारत का ध्यान भटक जाएगा और चीन को उसकी पकड़ और विस्तार बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। चीन सॉफ्ट पावर और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी से घेराबंदी करता है, सड़कें, बंदरगाह, निवेश और छुप खरीदने का तरीका। इसलिए भारत की रणनीति यह है कि वह छोटे स्तर पर जवाब दे, लेकिन बड़े स्तर पर अपनी कूटनीति, आर्थिक ताकत, क्षेत्रीय साझेदारी और सैन्य तैयारी को चीन के खतरे के हिसाब से ढाले। यह एक तरह का दीर्घकालिक शतरंज है, जिसमें तुरंत भावनात्मक प्रतिक्रिया के बजाय लंबी योजना के साथ खेला जाता है। वर्तमान में भारत चीन सीमा पर तनाव लगातार बरकरार है। चीन की अंग्रेज जोन रणनीति, जिसमें वह सीमावर्ती क्षेत्रों में धीरे धीरे अपना नियंत्रण बढ़ाता है बिना बड़े युद्ध के, और यह भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन की रणनीतियाँ, जिससे वह भारत को चारों तरफ से घेर रहा है। चीन ने श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट, मालदीव, पाकिस्तान में सीपेक, नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर में जोर शोर से निवेश किया है। ये परियोजनाएं बड़े बंदरगाह, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और ऋण आधारित निवेश भारत के पड़ोस में चीन की पैठ बढ़ाती है। इसके जवाब में भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ श्रीलंका, मालदीव, नेपाल और भूटान जैसे देशों के साथ अपने आर्थिक संबंध और राजनयिक संबंध को मजबूत करने की कोशिश की है, जैसे कि ऋण सहायता, आंतरिक परियोजनाएं तथा बंदरगाह साझेदारी आदि। क्वाड समूह के साथ भारत, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ मिलकर भारत चीन को संतुलित कर रहा है। भारत समझता है कि पाकिस्तान के साथ बड़े युद्ध में उलझने से उसकी ऊर्जा सीमा विवादों, सैन्य खर्चों तथा आंतरिक चुनौतियों पर खर्च होगी, और चीन को क्षेत्रीय अवसर, पोर्ट, राजनीतिक प्रभाव और आर्थिक परियोजनाएं बढ़ाने का मौका मिलेगा। भारत भी आर्थिक और राजनयिक माध्यमों से चीन की बढ़ती पैठ को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है, जैसे पड़ोसी देशों के साथ संबंध मजबूत करना, निवेश करना, आधारभूत संरचनाएं विकसित करना, स्थानीय प्रतिष्ठा बनाना। भारत भावनात्मक युद्ध के बजाय देख रहा है, पहला, छोटी लड़ाइयाँ जहाँ जरूरी हो मगर पूरे युद्ध से बचना है। दूसरा, चीन के प्रभाव को कम करना, आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से। तीसरा, पड़ोसियों में भरोसा लौटाना, आपसी लाभ की परियोजनाएं करना ताकि चीन के विकल्प में भारत हो। चौथा, सैन्य तैयारियों को बढ़ाना, लेकिन प्राथमिक रूप से सुरक्षा नीति को उत्तर देने और संभव खतरे से निपटने की स्थिति में होना। पांचवा, आधुनिक मोबाइल और नेटवर्क केंद्रित सेना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए तेज तैनाती यूनिट्स, एलाइंड एंटी ब्लॉक क्षमता बनाए रखी। छठा, चीन के आर्थिक सूचना प्रभाव को ट्रैक करने के लिए सक्रिय साइबर इंटेलिजेंस क्षमता। भारत की रणनीति संतुलित, रणनीतिक और लंबी अवधि की है। भावनाओं से युद्ध नहीं किए जाते, न ही देश चलते हैं। बाकी सरकार किसी के भी हो, निर्णय देश के हित में होना चाहिए। जय हिंद।